नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का डीसी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी क्लास होगी कारक। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कारक परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताता है, वह क्या कारक कहलाता है। क्या होता है कारक? संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया से संबंध बताता है, कारक कहलाता है। जैसे कि राधा ने पत्र लिखा। राधा क्या होगी? संज्ञा। और क्रिया क्या होगी? पत्र लिखना। इन दोनों का संबंध किसने बताया? ने ने। तो ने क्या हो गया? हमारा कारक हो गया। इस चीज को हम क्या आगे डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों क्या कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसको कारक कारक की विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है। किसको? चिन्हों को। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह का प्रयोग क्या है? संज्ञा सर्वनाम के बाद में होता है। और इनके जो चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? मुख्य तौर पर कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है। प्रत्येक भेद के कुछ कारक चिन्ह होते हैं जो इस प्रकार है। क्या होता है? प्रत्येक जो भेद हैं, ये 8 कारक हैं, इनके अपने कुछ चिन्ह होते हैं। ठीक है। उनको हम देखते हैं। कर्ता। कर्ता क्या है? कारक। इसका जो चिन्ह है वो क्या है? ने। हम इसको भी कहते हैं। ठीक है। जो इसका चिन्ह हो गया उसको क्या कहेंगे? विभक्ति या परसर्ग भी कहेंगे। कर्ता का क्या आ गया चिन्ह? ने। कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, ये सब इनके क्या चिन्ह है? को अपादान से अलगाव, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर ऊपर, और एक है संबोधन जिसमें हे अरे आती हैं। क्लियर है? इनके जो चिन्ह हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। चिन्ह और कारण। कारक जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की या रारेरी, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन है अरे ओह आदि। ठीक है। उदाहरण के लिए कर्ता क्या है हमारा? ये इसको क्या कहेंगे? अभी बताया था कारक या प्रसर्ग कहते हैं। तो एक हमको वाक्य मिला, सेंटेंस मिला, राम ने पत्र लिखा। तो जो ये ने है ना, ने क्या बताया? किसको? संज्ञा के और क्रिया को आपस में जोड़ा है, तो इसने संबंध बताया है। तो ये क्या हो गया? हमारा कर्ता कारक हो गया। हम जो ये शब्द हैं जो संज्ञा और क्रिया को जोड़ते हैं, जो उनको जोड़ने का काम करता है, उसको क्या कहेंगे? हम कारक कहेंगे। चलो आगे देखते हैं। कर्म, इसका चिन्ह क्या हो गया? को। माँ ने बच्चों को सुलाया। माँ ने बच्चों को सुलाया। अब आप कहोगे इसमें ने भी आ गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो पूरा सेंटेंस होता है उसमें जो लास्ट वाली विभक्ति होती है, अंतिम विभक्ति को क्या कहेंगे हम? उसी को मेन समझेंगे, उस वो ही कारक
हमारा बताएगी वही कारक हमारा होगा। तो इसमें ने है, कर्ता ने, इसमें इसका प्रयोग नहीं होगा, इसमें जो दूसरी विभक्ति आई है को, कर्म, ठीक है? तो माँ ने कर्म किया ना, बच्चे को दूध पिलाया, जब नहीं बच्चे को सुलाया, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक हो जाएगा। तीसरा है हमारा करण। करण की चिन्ह जो होता है से या के द्वारा। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, से आ गया। हमारा क्या? इसी से हम पहचान करेंगे कि कौन सा कारक है, ठीक है? इसके अंदर क्या? से या के द्वारा। क्लियर? अभी से इसमें भी है, अपादान में। अपादान में भी क्या है? से है। लेकिन ये कह रहा है ये है अलगाव के लिए, और ये होता है हमारा करण होता है साधन के रूप में। क्या? साधन के रूप में, ठीक है? बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो खिलौना क्या हो गया? साधन ही तो हो गया ना। बस से स्कूल जाते हैं, बस क्या हो गया? साधन हो गया। या द्वारा खेलते हैं, या बच्चे बस के द्वारा स्कूल जाते हैं, बात तो एक ही है, करण कारक हो गया। क्लियर? आगे चले। का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए, बच्चों के लिए खाना बना रही है, ठीक है? तो इसमें चिन्ह आ गया, तो हमारा क्या? संप्रदान हो जाएगा। आगे हम और भी उदाहरण देखेंगे इसका, धीरे धीरे आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। अपादान, अपाद ये चिन्ह होता है से, ये होता है अलग होना या अलगाव के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे छत से पानी टपक रहा है, तो उससे अलग हो रहा है ना, छत से पानी। छत से पानी टपक रहा है, तो पहले तो हमने क्या देखा? इसका चिन्ह देखा। अगर ये साधन होता तो किसमें? करण में जाता। अभी ये क्या? अलगाव हो रहा है, छत से अलग हो रहा है पानी, ठीक है? तो किस में जाएगा? अपादान में। फिर है संबंध। संबंध के चिन्ह जो होते हैं काके की रारेरी। यह मयंक का घर है। पहली बात तो वाक्य में ही यह क्लियर हो गया कि ये संबंध है किसका है? मयंक और घर का है, ठीक है? मयंक का किस घर किसका है? मयंक का है, ठीक है? तो ये का आ गया ना इसमें, का इसका चिन्ह आ गया, तो क्या? संबंध हो गया हमारा। संबंध वैसे भी बता रहा है, और वैसे भी क्या इसकी विभक्ति जो है का यहाँ पे आ गई है, तो क्या? संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण। अधिकरण में जो चिन्ह होता है वो होता है में पर ऊपर, ठीक है? क्या होता है? में पर ऊपर। मछली पानी में रहती है, ये यहाँ पे जो इसकी चिन्ह था वो यहाँ पे आ गया, विभक्ति यहाँ पे आ गई, तो हमको पता है कि में पर ऊपर किसका हो जाएगा। फिर है संबोधन। संबोधन में आता है हे अरे, ओ अरे, हा हा। इसमें बहुत से शब्द आते हैं। इसकी जो मेन पहचान है वो होता है, हम इसको क्या कि उल्टा भी बोल देते हैं। ये संबंधवाचक होता है ना, संबोधन। ये इसकी मेन पे जहां भी ये आ गया वहां पे क्या हो गया? हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। देखते हैं उदाहरण में। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। तो जो ये वाला चिन्ह है ना, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इस चिन्ह का याद रखो। ये चिन्ह जहां भी होगा वहां पे क्या? संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है? इसमें ज्यादा नहीं, इस चीज को मैन पकड़ के रखो आप। जहां पे भी ये वर्ड शब्द आएंगे वहां पे ये जो चिन्ह है वो आएगा ही आएगा। क्लियर? अब देखते हैं एक एक करके थोड़ा सा और डिटेल में। कर्ता कारक, इसका जो चिन्ह होती है, विभक्ति होती है ने। जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या होता है? कर्ता कारक कहलाता है। जैसे विवेक ने पतंग उड़ाई, तो इसका जो चिन्ह था ये आ गया पहली बात तो। विवेक ने पतंग उड़ाई। श्याम ने पत्र लिखा। राधा ने
गाना गाया, माँ ने बच्चे को नहलाया। तो हम जो करते हैं इसकी पहचान वो क्या है कि इनके चिन्हों के माध्यम से करते हैं। तो ये आपको चिन्ह तो याद करने पड़ेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के किया राररी, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन है अरे और आम। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं। दूसरे का चिन्ह होता है को, जिस पर कर्तव्य की क्रिया का प्रभाव पड़े वह क्या है, कर्म कारक कहलाता है। जैसे कि राम ने रावण को मारा, बालक ने कुत्ते को मारा, सीता घर को जाती है। तो किससे हम पहचान रहे हैं? चिन्ह से तो पहचान रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बताया इसमें दो हैं, ने हैं, कर्ता का भी आ गया। लेकिन हमको किसकी जो दूसरी वाली विभक्ति होती है, दूसरी तीसरी जो भी अंतिम विभक्ति होगी उसको हम देखेंगे ये अंतिम विभक्ति कौन सी है, उससे उसी को देखकर हम क्या कहेंगे, कारक की पहचान करेंगे कि यहाँ कौन सा कारक है। करण कारक से या के द्वारा, ये क्या होते हैं, इसके चिन्ह होते हैं, ये विभक्ति होती है। काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह क्या है, करण कारक कहलाता है। इसमें क्या होता है, साधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसमें? करण में। करण में क्या होता है, साधन होता है। अंजलि हवाई जहाज से दिल्ली आई, किससे आई, हवाई जहाज से आई, ये साधन है। राम पेन से पत्र लिखता है, पहले तो हम इसके चिन्ह देखते हैं। अंजलि हवाई जहाज से दिल्ली आई, राम पेन से पत्र लिखता है, सीता चाकू से सब्जी काटती है, उसे लाठी से मारा। पहले तो हमने क्या इनके चिन्ह देखे, चिन्ह था से या के द्वारा। चिन्ह को देख पहले पहचाना है कि भाई इसमें से चिन्ह है तो यहाँ क्या होगा, करण होगा। लेकिन इसमें वो बोल रहा है कि इसमें साधन की आवश्यकता होती है। तो जहाज क्या है, एक साधन है। पेन क्या है, पेन से तो पत्र लिख रहा है, एक साधन है। चाकू क्या है, एक साधन है, उस चाकू से तो सब्जी काट रहा है। लाठी क्या है, एक साधन है कि भाई लाठी से मार रहा है ना। तो इसमें साधन की आवश्यकता पड़ी ना, तो आपको चिन्ह के साथ में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कारक में क्या होता है, साधन होता है हमारा। फिर होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं के लिए या को, जिसके लिए क्रिया होती है, या कर्ता जिसके लिए काम करता है वह क्या संप्रदान कारक कहलाएगा। जैसे इसकी है क्या है कि के लिए या को, ठीक है। इसके चिन्ह याद करने हैं आपको। पिताजी माँ के लिए साड़ी लाई, इन चिन्हों से ही क्या करते हैं, हम पहचान करते हैं। तो ये आपको चिन्ह क्या है, बहुत ही जरूरी है और आपको अच्छे से याद करने हैं। जब तक चिन्ह याद नहीं होंगे आप कारक को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। राम माँ के लिए दवा लाया, भिखारी को भिक्षा दी। यहाँ पे था ना के लिए और को, इधर रखा के लिए और को। घर के लिए सामान लाओ, के लिए सामान लाओ। क्लियर है? तो आपको ये जो परसर बोलो, विभक्ति बोलो या चिन्ह बोलो, ये आपको क्या है अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे। तब तक ये जब तक याद नहीं होंगे तब तक क्या क्या आप कारक को नहीं पहचान पाओगे। दो चार बार रिपीट करने से ये आराम से आ जाएंगे। अपादान, अपादान के अंदर इनके जो पहचान होती है, चिन्ह होते हैं, वो होता है से। ये क्या होता है हमारा, अलगाव में अलग होना या अलगाव को बताता है, ठीक है। अलगाव को बताता है। सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चले उसे क्या कहेंगे हम, अपादान कारक कहेंगे। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं वो अलग हो रहे हैं ना, यहाँ पर पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ये अलग होने का भाव दे रहा है, अलगाव को बता रहा है, ठीक है।
तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें से आ गया ना विभक्ति हमारा। तो हमने इसमें देखा कि से विभक्ति है, उसमें अलगाव दिखा रहा है, पेड़ से पत्तों का अलगाव दिखा रहा है कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो हमारा कौन-सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, राम घर से स्कूल जाता है, लोग गाँव से शहर जाते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? गंगा हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय से अलगाव हो रहा है ना गंगा का। राम घर से स्कूल जा रहा है, तो घर से अलग जा रहा है, दूर जा रहा है। तो पहले तो हमने क्या निशान देखा, फिर देखा अलगाव है या साधन है, इसमें तो अलगाव है। अलगाव हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा अपादान कारक हो जाएगा। फिर आता है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है? पहचान काके की या रारेरी होती है। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु से बताए, उसको क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। जैसे राहुल का भाई नटखट है। राहुल का भाई नटखट है। यहाँ राहुल का अपने भाई के साथ में संबंध है। ठीक है, तो क्या हो गया? संबंध कारक है। सोहन मोहन का भाई है, तो क्या हो गया? सोहन का मोहन का क्या है? संबंध है आपस में। इसमें क्या हो गया? काके की, रारेरी, ठीक है? ये सब इसकी पहचान होंगी। अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में पर ऊपर, ये इसकी विभक्ति, परसर्ग या चिन्ह ये होते हैं। जिस शब्द से कार्य होने के स्थान की जानकारी मिले उसको क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। क्या? छत पर मोर बैठा है। छत पर मोर बैठा है, ठीक है? इसके क्या है चिन्ह? में पर ऊपर। में पर ऊपर। राधा गाड़ी में बैठी है, में पर ऊपर। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? पेड़ पर। मेज पर ऊपर, ठीक है? तो हमने क्या है कि जो चिन्ह होते हैं उसकी तो पहचान की है। आपको जैसे चिन्ह हो गए वैसे ही आप क्या है कि चिन्हों को याद कर लो, वैसे ही आप क्या है कारक को पहचानना सीख जाओगे। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है? तो राधा गाड़ी में कहाँ बैठी है? गाड़ी में बैठी है। क्लियर है? पक्षी कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। छत के ऊपर कौन है? अनिल बैठा हुआ है। संबोधन कारक। संबोधन में मैं अभी आप लोगों को बताया था, ए, अरे, ओ, हा हा ऐसे शब्द आते हैं। ये किसी को बुलाने, पुकारने, संबोधित करने का भावनित हो उसको क्या कहते हैं हम? संबोधन कारक कहेंगे। और इसमें बताया था ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये आपको याद करने हैं, ठीक है? तो ये आपको उल्टा ही जहाँ भी आपको दिखे, ये क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। बाकी इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये इस चिन्ह को याद रखोगे तो क्या आराम से आप क्वेश्चन कर जाओगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। देखते हैं कारक से लिए हुए कुछ प्रश्न कितने क्या हम और आप कर पाते हैं। संज्ञा एक सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताए उसे क्या कहेंगे? बताओ क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ में जो बताए उसको क्या कहेंगे? उसको अब भी तो आपने बताया था।
वेरी गुड। क्या कहेंगे? कारक ही तो कहेंगे। संज्ञा सर्वनाम जो क्रिया के साथ संबंध बताता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या होगा? कारक के प्रकार 4 से 8 10। शाबाश। 8 होते हैं कारक। कितने होते हैं? 8 होते हैं। हमने पढ़ा था ना, कर्ता, कर्म, करण, ये पढ़ा था ना हमने। संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब होते हैं। कितने होते हैं ये? गिनती में 8 होते हैं। निम्न वाक्यों में से अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अभी आपको अगर चिन्ह याद हैं तो आप क्या है कि आसानी से कर जाओगे। चिन्ह अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से कर जाओगे। अब इसमें क्या पूछा है? अधिकरण कारक का पूछा है। ठीक है। अगर आपको चिन्ह याद होते तो आप क्या कहते? फट से कर इसका आंसर दे देते। जैसे कि आपको याद करना है, 2-4 बार बोलना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कागे की अधिकरण में पर ऊपर। अधिकरण पूछा था ना, तो इसमें अधिकरण क्या आ जाएगा? में पर ऊपर। तो इसमें देखते कोई चिन्ह आया? गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें तो से है, ये भी नहीं होगा। सीता फल खाती है या सीता के द्वारा फल खाया जाता है, जिसमें भी नहीं होगा। भिखारी को भिक्षा दो, इसमें भी नहीं है। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो अधिकरण में क्या आ गया? में पर ऊपर। तो जैसे आप ये विभक्ति या चिन्ह याद करोगे वैसे क्या है कि आप फटाफट क्वेश्चन निकालना सीख जाओगे। संप्रदान कारक की विभक्ति बतानी है। संप्रदान बताओ। पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसे क्या है कि हम फटाफट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक दूध पीता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? इसमें क्या है? हमने कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लिया। इसमें क्या है कि विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। और जब बड़ी-बड़ी क्लासों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्या कि एक क्वेश्चन ऐसा भी लिया है जिसमें कि विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है। तो बताओगे कौन सा है? अशोक के द्वारा, या हम ये पहले इस वाक्य को पढ़ो फिर देखो। अशोक दूध पीता है, या अशोक दूध को पीता है, इसमें क्या आ गया? को। कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को, ऐसे ही होगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट। पूजा के 3 लड़कियां हैं, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? पहली बात तो क्या है? पूजा के 3 लड़कियां हैं, पूजा का लड़कियों का क्या है? संबंध है। पूजा की तो लड़कियां हैं तीनों, उसका संबंध है। फिर संबंध में क्या होती है? काके की या रारेरी होती हैं। क्या हो जाएगा? हमारा संबंध हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अरे अजी विभक्ति में कौन सा कारक है? अभी बताया था। अरे अजी विभक्ति में कौन सा कारक है? बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
बताओ। वेरी गुड। शाबाश। बहुत बढ़िया भाई। पेड़ से पत्ता गिरा शब्द में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा शब्द में कौन सा कारक है? कर्म, कर्ता, कर्णपादान। फिर से पढ़ के देखो। कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो इसमें आ गया से, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इसमें भी से आ गया। अब दोनों में से आया है ना। इसमें भी से, इसमें भी से है और इसमें भी से है। लेकिन बताया था जो करण होता है वो किसके रूप में होता है? साधन के रूप में होता है। और जो ये से होता है ये होता है अलगाव के रूप में, ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता अलग हो रहा है ना। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, अलगाव दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अपादान कारक हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। मैं पेन से लिखता हूँ। मैं पेन से लिखता हूँ। बताइए क्या होगा? कौन सा कारक होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी बताया था ना, एक तो इसमें भी से आता है और इसमें भी से आता है। करण से, अपादान से। तो जो करण होता है ये किसके लिए होता है? साधन के रूप में। और अपादान किसके रूप में होता है? अलगाव के रूप में, ठीक है। तो पेन से लिख रहा है, पेन से लिख रहा है ना, पेन क्या एक साधन है। इसमें क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। क्लियर? साहब ने चपरासी को बुलाया। साहब ने चपरासी को बुलाया। बताओ कौन सा होगा? मैंने बताया था आपको कि अगर दो विभक्ति है तो हमको अंतिम विभक्ति लेनी है, तो हम किसको लेंगे? को लेंगे। इस पे आप ध्यान क्यों दे रहे हो? पहली विभक्ति को ध्यान ही मत दो, आप देखो को किस में आता है। पढ़ो जो मैंने बताया था। बताओ बताओ बताओ, शाबाश। वेरी गुड। कर्म, कर्ता ने कर्म को, शाबाश। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह अपादान का बताना है। अपादान में क्या आएगा? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ अपादान। अपादान से। बहुत बढ़िया। ऐसे ही फटाफट फटाफट बताते रहो। किस कारक में विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? अपादान, कर्ता, करण, संप्रदान। से आता है साधन के रूप में, ठीक है। अभी तो पढ़ा था हमने करण। करण में क्या आता है? साधन। करण में क्या आता है? साधन के रूप में से आता है। पलंग पर मेहमान बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? में पर ऊपर। बताओ। याद है? में पर ऊपर किस में था? पढ़ के देखो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की अधिकरण में पर ऊपर। अधिकरण में पर ऊपर। ऐसे क्या है कि हमको क्या टैग वर्ड से इनकी
पहचान करनी है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताइए। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो पहले कहाँ था? जयपुर था, वो दिल्ली जा रहा है। जयपुर से अलग हो रहा है ना। अलगाव किस में आता है? अपादान में। ऐसे करने हैं फटाफट। गुड। चलो एक खालिस्तान लेते हैं। आप सुबह फिल इन द ब्लैंक्स या खालिस्तान क्यों बैठे हैं? क्या आएगा इसके अंदर? पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप सुबह के क्यों बैठे हैं? आप सुबह को क्यों बैठे? आप सुबह से क्यों बैठे? आप सुबह ने बैठे हैं। आप सुबह से क्यों बैठे हैं? क्लियर? राम कलम से लिखता है। राम कलम से लिखता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए। कलम क्या है हमारा? साधन। साधन किस में आता है? आप बताओ, साधन किस में आता है? ये तो लास्ट है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।